स्नाइपर बुलेट बनाई जा चुकी हैं। ये अपने टारगेट को सिर्फ एक मर्तबा अच्छी तरह पहचान लेती है और फिर इसके अंदर मौजूद ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम इसको खुद ही टारगेट की तरफ लेकर जाता है, फिर बेशक टारगेट मूविंग पोजीशन में ही क्यों ना हो, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस स्नाइपर राइफल और बुलेट की सबसे खास बात यह है कि इसको कोई अनट्रेन्ड शूटर भी यूज कर सकता है। ये कोई मामूली गन नहीं है जिसमें गोलियां डलती हों, बल्कि इसको गोलियों के बजाय बैटरी से भरा जाता है। ये एक ड्रोन गन है जो 2 किलोमीटर दूर तक भी ड्रोन को जैम कर सकती है। हाल ही में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उभार की वजह से हमें ऐसे शानदार एरियल शॉट्स भी देखने को मिलते हैं जो आज नॉर्मल कैमरा से लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस ड्रोन के गलत इस्तेमाल ने पूरी दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसीज के नाक में दम कर रखा है। जैसा कि 2018 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट पर तब एक ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई जब वो भरे मजमे में स्पीच कर रहे थे। इस हादसे में 2 ड्रोन्स पर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव लगाया गया था जो किसी वजह से हवा में ही फट गया। इस किस्म के हादसात से बचने के लिए ये वेपन इजाद किया गया है। 56 इंच लंबी और 7 केजी वजनी ये गन एक खास किस्म की रेडियो फ्रीक्वेंसी फेंकती है जो ड्रोन का उसके ऑपरेटर के साथ कनेक्शन तोड़ देती है। इसके नतीजे में ड्रोन का RTH यानी रिटर्न टू होम फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है और वो वापस वहीं जाकर लैंड करता है जहां से उसने टेक ऑफ किया था। ये एक तरह का रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर है जो मीलों दूर तक भी काम कर सकता है। 2019 में एशियन गेम्स के दौरान इस गन की मदद से 7 कमर्शियल ड्रोन्स को जैम करके उनको रास्ते से हटाया गया था क्योंकि वो एक प्रोहिबिटेड एरिया में फ्लाई कर रहे थे जहां से प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस के हेलीकॉप्टर को गुजरना था। ड्रोन गन की मदद से अगर वक्त पे इनको नहीं हटाया, अल्ट्रा हैवी लिफ्ट एम्फीबियस कनेक्टर जो किसी भी डिजास्टर के दौरान कभी भी कहीं भी मुश्किल तरीन कंडीशंस में भी ट्रेवल कर सकता है। इसके अंदर इतनी जगह है कि ये 40 फीट कंटेनर या 3 टैंक्स को भी कैरी कर सकता है। एयर फॉर्म से बने इसके ये ट्रैक्स ना इसको पानी में चलने से रोक सकते हैं, ना बीच पे और ना ही कीचड़ में। हत्ता कि ये 10 फीट ऊंची रुकावट को भी हलवा समझकर पार कर सकता है। शूटर एक ऐसा वेपन है जिसके अगले हिस्से में वेपन या ग्रेनेड लॉन्चर लगाया जाता है। ये हिस्सा 60 डिग्री तक टिल्ट किया जा सकता है। एक्यूरेट निशाना लेने के लिए इस पे कैमरा लगा है जिसके जरिए दीवार के पीछे रहकर टारगेट को आसानी से लॉक किया जा सकता है। ये वेपन खुद को खतरे में डाले बगैर लो रेंज कॉम्बैट फाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। MQ-8 फायर स्काउट हेलीकॉप्टर जो आज तक का सबसे एडवांस्ड मिलिट्री ड्रोन हेलीकॉप्टर है। इसके फीचर्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है। बगैर पायलट के ये 12 घंटे तक फ्लाई करता है और मीलों दूर बैठे कंट्रोल यूनिट को लाइव वीडियो फीड भी फराहम करता है। टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक इसकी पूरी की पूरी फ्लाइट ऑटोमेटिक है, यानी ये अपने आप खतरा भांपता है और उसकी तरफ फ्लाई करके उसकी वीडियो फीड कंट्रोल यूनिट को भेजता है। इसमें लगे थर्मल और नाइट विजन सेंसर्स रात के वक्त भी दुश्मन की वीडियो कैप्चर करने की काबिलियत रखते हैं। नासा ब्लैक नाइट ट्रांसफॉर्मर जिसमें 8 इंजन्स और रोटर्स लगे हैं। जहां तक इसका काम जमीन पे चलने का होता है ये 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलता है और जैसे ही जरूरत पड़ती है एयर ट्रांसपोर्ट की तो ये 10,000 फीट की बुलंदी तक भी फ्लाई कर सकता है। 31 फीट लंबा और 19 फीट चौड़ा ये फ्लाइंग ट्रक अपने साइज की वजह से कार्गो ड्रॉप्स करने और जख्मी सोल्जर्स को फौरन एवैक्यूएट करने के काम में लाया जा सकता है। बैटलफील्ड से टेक ऑफ करने के बाद ये सेफ स्पॉट पे लैंड करके ड्राइव